नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। शहर से लेकर गांव तक नदियां एवं कृत्रिम घाटों पर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर मांगी खुशहाली। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला अधिकारी ने आपातकालीन बैठक कर सप्ताह में 4 दिन और 4 बजे शाम तक प्रतिष्ठान खोलने का दिया आदेश। और कल देर शाम खुदीराम बोस केंद्रीय कारावास से 2 पुलिस ने भागने का किया प्रयास। तो ये थे आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक नदियां और कृत्रिम घाटों पर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ देकर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सोमवार की अहले सुबह लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के चौथे और अंतिम दिन व्रतियों ने छठ घाट से उगते सूर्य को अर्घ दिया। जैसे ही सूर्य देवता ने दर्शन दिए, व्रतियों ने उन्हें ठेकुआ, कसार, गागर नींबू, केला, सेब, सिंघाड़ा, लौंग, पान सुपारी आदि का अर्घ देकर सूर्य देव से व्रतियों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की और अपनी कृपा सदैव बनाए रखने की प्रार्थना की। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व संपन्न हो गया है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने भक्तों को घर में ही रहकर छठ पूजा करने की अपील की थी। इसके बाद ज्यादातर लोगों ने अपने घर में ही भगवान भास्कर की पूजा की और अर्घ दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। अगर तरीके से मनाए हैं, जिस तरह से मनाया जाता है, बस हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग किए हैं, मास्क वगैरह का प्रयोग किए हैं। पिछले साल से इस बार की चैती छठ कैसी रही? पिछले बार तो नहीं हो पाया था क्योंकि पिछले बार लॉकडाउन था। इस बार अच्छे से ही हो रहा है, शांतिपूर्ण मनाया। हाँ। क्या नाम है आपका? चित्रूपा। वहीं दूसरी ओर जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने आवास पर ही कृत्रिम तालाब बनाकर भगवान भास्कर को अर्घ दिया और छठ मैया से कोरोना संक्रमण जल्द खत्म होने की कामना की। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारी एवं व्यवसायियों के साथ आपात बैठक कर सप्ताह के 4 दिन प्रमुख बाजारों को खोलने का आदेश दिया है। जिले में कोरोना संक्रमण के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए सोमवार को समरनालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आपात बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, थोक वस्त्र विक्रेता संघ, फुटपाथी विक्रेता संघ, लघु उद्योग भारती सहित अन्य संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसके तहत जिले में सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक ही सब्जी और किराना दुकान खुले रहेंगे। सप्ताह में 4 दिन ही कपड़े के दुकान खुले रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मॉल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कोचिंग संस्थान पूर्णतः बंद रहेगा। साथ ही जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए घरों में ही रहें और कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करें। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कुछ प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं ताकि कोरोना का जो संक्रमण लगातार फैल रहा है इस पर कुछ ब्रेक किया जा सके। इसको लेकर के ज़िले में भी सभी दुकानों को 6 बजे के पूर्व बंद करने का आदेश दिया गया है और उसी क्रम में उसकी मोडालिटी तय करने के लिए आज हम लोगों ने एसएसपी, एसपी सिटी, एसडीएम्स दोनों और डीएसपी और इसके साथ साथ जो ज़िले के विभिन्न जो प्रतिष्ठान हैं, जो व्यवसाय हैं, उसके प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, थोक व्यवसायी संघ, थोक वस्त्र विक्रेता संघ, इस तरह से अन्य फुटकर विक्रेता संघ के जो प्रतिनिधि थे, उनके साथ विचार विमर्श करके सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया है कि ज़िले में जो फल, सब्जी इत्यादि की जो दुकानें हैं, ये दुकानें सुबह से लेकर के शाम के 4 बजे तक संचालित होंगी और इसके अतिरिक्त जो वस्त्र, रेडीमेड वस्त्र, थोक वस्त्र की दुकानें हैं, वो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति 4 दिनों में तक चलेंगी
और इसमें खरीद बिक्री का काम 5 बजे तक ही होगा। अंततः 6 बजे के पूर्व इन्हें दुकानें अपनी बंद करनी हैं। इससे अतिरिक्त सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान वगैरह को बंद कर दिया गया है और रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। जो रेस्टोरेंट्स या ढाबा संचालित हैं उसमें भी बैठकर खाना प्रतिबंधित किया गया है। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस का संचालन चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम लोग दुकानों को भी विभिन्न जो सामग्री की दुकानें हैं उनको भी अलग अलग लोग स्टैगर कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग आगे भी डिसीजंस लेंगे। तत्काल इन डिसीजंस का पालन सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने जो भी व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि हैं उनसे अपील की है और इसके अतिरिक्त हम लोग 5 स्पेशल टास्क फोर्स भी बना रहे हैं जिनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सभी थानाध्यक्षों और अंचल अधिकारियों तथा एसडीओ और डीएसपी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि इन आदेशों का अनुपालन कराएं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाकर कई लोगों से जुर्माना वसूला गया। अगर आप बिना मास्क का घूम रहे हैं तो हो जाइए सावधान, नहीं तो भरना होगा जुर्माना। सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर बगैर मास्क के दुकान चला रहे दुकानदार तथा बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे लोगों से पुलिस प्रशासन द्वारा जुर्माना वसूला जा रहा है। इसीलिए एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आप भी मास्क लगाकर घरों से बाहर निकले ताकि इस महामारी से लड़ा जा सके। दरअसल जिला प्रशासन के द्वारा गठित टीम शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर जुर्माना वसूल रही है ताकि इससे भी लोग जागरूक हो सके। मौके पर मौजूद नगर थाना के दरोगा M.K. ठाकुर ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। आज तकरीबन दर्जन भर दुकानदारों तथा लोगों से जुर्माना वसूला गया है। साथ ही मास्क लगाने का सख्त निर्देश भी दिया जा रहा है और यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। के संबंध में जो है जागरूक किया जा रहा है। जो व्यक्ति मास्क दुकानदार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो मास्क लगा के नहीं उनको फाइन काटा जा रहा है। 50 रुपया फाइन काटा जा रहा है। ये युद्ध स्तर पर है। लगभग 80% लोग मास्क लगा के अब दुकान पर भी दुकानदार लोग भी और ग्राहक लोग भी आ जा रहे हैं। ये अभियान कब से शुरू हुआ है? ये अभियान विगत जो है 10 दिनों से स्टार्ट है बृहद पैमाने पर। अभी आपके द्वारा कितना जुर्माना वसूला गया, कितने दुकानदारों से? लगभग मेरे द्वारा लगभग 200 यानी कि आमजन और दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया है। जो दुकानदार बगैर मास्क का बैठ रहे हैं, जो लोग बगैर मास्क का घूम रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? उनके हिदायत दे के चालान काटा जाता है उनको और हिदायत दिया जाता है कि मास्क जो है साफ लगा करके ही बाजार में आवे। चाहे केदारनाथ रोड स्थित एक परिवार को अपनी ही जमीन पर कब्जा कराने को लेकर अधिकारियों के दरवाजे का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जमीनी संबंधित मामले के निपटारे को लेकर राज्य सरकार के द्वारा कई निर्देश जारी किए जा चुके हैं ताकि जमीन संबंधित मामले को लेकर बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाता है, जिससे दबंगों का हौसला और बढ़ जाता है। आपको बता दें, आपको याद होगा कि नवरूणा कांड के तकरीबन 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। एक ऐसा ही मामला नगर थाना क्षेत्र के केदारनाथ रोड से सामने आया है, जहां एक पीड़ित परिवार द्वारा अपने ही जमीन पर कब्जा कराने को लेकर थाना से लेकर जिले के वरीय अधिकारियों से न्याय की चक्कर लगाते लगाते थक चुकी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। की प्रॉपर्टी है और मुझे यहाँ से गोवा फ़ोन किया, 2-4 लोगों ने किया कि इस पे जो है क्या बोलते हैं बाहर बुलडोज़र खड़ा हुआ और आपकी प्रॉपर्टी जो है डिमोलिश कर रहे हैं। तो मुझे पता था कि संजय जी के साथ ही हमारा चल रहा है, तो ये उनका ही काम है। तो मैंने वहाँ से फ़ोन करके उनको बहुत से बैड वर्ड्स बोले जो है, तो उन्होंने मगर कोई जवाब नहीं दिया और बड़े प्यार से सुना, क्योंकि उनको जो है जवाब देना नहीं था। वो चाहते थे कि मैं वैसा करूं जो है। उसके बाद में यहाँ आके जब मुझे पता चला उन्होंने ख़रीद लिया, तो बोले हमने पूरी प्रॉपर्टी ख़रीद ली और हर किसी को बुला के दिखाते थे कि तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है, जो निकलो यहाँ से जो है। तुम्हारा पीछे का था और उन्होंने पीछे का पहले से ही परचेज़ कर लिया था, तो पीछे चले जाओ। आप दूसरे किसी की प्रॉपर्टी में मैं कैसे चली जाऊँ जो ऑलरेडी वो ख़रीद चुके हैं। तो हमारे पास जो थी
मैंने बोला मेरी पीछे की है ही नहीं, मेरा ये है, मेरे डैड इसमें रहते थे और मेरी ये टोटल प्रॉपर्टी कितना है? टोटल 2 धुर 18 नहीं सॉरी 2 कट्ठा 18 धुर है। कितने लोगों का हिस्सा है इसमें? इसमें 2 लोग का, चाचा और डैडी। तो चाचा कहाँ फिलहाल कर रहे हैं? चाचा सेल करके, इनको पता नहीं डर से सेल कर गए या वैसे सेल कर गए, जो है वो दिल्ली चले गए इनको सेल करके। हाँ, तो उनके जो कब्जे में था वो सभी उनको दे दिया। अभी वो बोलते मैंने रजिस्ट्री करा लिया। क्या किसी की प्रॉपर्टी मैं रजिस्ट्री करा लूँ अपने नाम से तो वो मेरी हो जाएगी? नहीं, तो इसलिए फिर मैंने जो है इसको जो, और यहाँ पे आके छत पे जो है हम लोग मतलब दिखता है उस साइड से इस साइड में, तभी लड़कियाँ रहती थी एकदम यंग यंग, तो हमेशा लोग को जो है ये करते थे कि हाँ वो लोग मतलब धंधा करती हैं और ये करती हैं। तो हम सोचे थोड़ा सा दीवार बना देते हैं तो कवर हो जाएगा। तो इन्होंने आके पूरा दीवार तोड़ दिया और बहुत गंदी गंदी गालियाँ। ये लोग कौन है? संजय काठी वाले हैं और उनके साथ में हमेशा 2-4 लोग रहते हैं। तो उनको एक तो नारियल इधर बेचते हैं बाहर, वो थे, उनको मैं पहचानती हूँ क्योंकि जो है डैडी के साथ कभी देखा था मैंने। और भी 2-3 लोग थे जिनको मैं पहचानती नहीं हूँ। तो आप निकलिए यहाँ से, नहीं तो जो है आप कहाँ जाएंगी जो आपको पता ही नहीं चलेगा, जो है आपका तो गला काट देंगे हम। तो तुम अगर मेरा गला काटोगे तो कोई तुम्हारा भी गला काट देगा, जो है वो। इसके खिलाफ आप पुलिस प्रशासन थाने जी गए थे। कहाँ गए हैं? मैं डीएम से लेके लोकल थाने तक गई हूँ, मगर क्या आश्वासन अभी तक मिलता है? कुछ भी नहीं। क्या बोला जाता है? अभी लोकल में जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या काम तो हम ही को करना है, डीएम सर क्या आपके लिए काम करेंगे? अब ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, डीएम सर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मगर वो सपोर्ट करके भी क्या करेंगे जब लोकल वाले जो हैं वो अब क्यों नहीं करते वो मुझे पता नहीं, वो आप भी समझ सकते हैं। थाना से कौन आपके पास अभी तक आया है? जितेंद्र जी आए थे, तभी उन्होंने काम रुकवा दिया, मगर फिर संजय को बुलाया तो संजय के जाके आने के बाद उसके बाद कोई नहीं सुनता है, जो है। नहीं, कल भी ओम प्रकाश जी ने जो है ये पहले बहुत बोला कि हाँ आपके साथ गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, मगर उसके बाद संजय जी के मिलने के बाद वो भी नहीं सुनते हैं, जो है। हमारे साथ में ऐसा कुछ गलत बात नहीं है। पुलिस अधीक्षक से आप मुलाकात की है? जी, मैं एसएसपी के पास गए थे, एसएसपी के पास गए थे, एसओएस के पास गए थे, सबके पास, सिर्फ आईजी के पास नहीं। जी नहीं, कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि अंधा कानून है। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के बावजूद आम लोगों में कोरोना का डर नहीं दिख रहा है। खुलेआम बाजारों में भीड़ जुटाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच नित्य व्रतीय ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ रही है धज्जियां। दुकानदार हो या ग्राहक, किसी को भी कोरोना का डर नहीं सता रहा है। सब्जी बाजार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कारोबार करने वाले लोग संक्रमण को बढ़ाने में कितने मददगार बन रहे हैं। यहाँ इक्का दुक्का व्यक्ति को छोड़कर किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा है। वहीं पूछने पर तरह तरह के बहाने बना रहे हैं और कैमरे के सामने मास्क पहन लेते हैं। लेकिन स्थिति इतनी भयानक होती जा रही है। बता दें कि जिले में बीते दिन कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों की संख्या 500 से पार कर गया था। 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सरकार के द्वारा लगातार कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों में कहीं भी खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। तो लगाए हुए गमछा तो है, अभी हटा दिए। कहाँ है? आपको देखा गया है बिना मास्क का? आप देखा गया है आपको? क्या नाम हुआ आपका? क्या? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन सा जगह है? कहाँ पे पिठियाँ लगा है? मतलब पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं है आप लोगों को? हाँ सर, आज से तो जानिए स्टार्टिंग ऑर्डर हुआ है। देखिए, अभी देखा जा रहा है कोरोना जो है पूरा पिकअप में है, लेकिन उसमें ये हाट है, हाट में देखिएगा तो दुकानदार सब भी है तो मास्क का इस्तेमाल बहुत, और पब्लिक भी बहुत कम इस्तेमाल किए हुए हैं। एक शिक्षक होने के नाते मैं इन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि मास्क का इस्तेमाल करें। सब लोग इसी तरह से है, बड़े समूह में है लोग, लेकिन इसी तरह है। इसका मतलब ये लगता है कि सरकार की बातों को अवहेलना किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल सरकार की बातों का अवहेलना तो किया जा ही रहा है। लेकिन उसको एक्टिव होने के लिए वो लोगों को कहाँ सतर्क करता है।
सारी बातों को घोषणा कर दे रहा है, लेकिन उस पर एक्टिव होने के लिए प्रशासन को सही तरीके से ट्रीटमेंट करने के लिए कहाँ दे रहा है। क्या समझ रहे इसमें, इस मामले में पूरा दोषी कौन सा है? इसके लिए तो पब्लिक भी दोषी है और सरकार भी दोषी है। सरकार सिर्फ घोषणा करती है कि ये करो वो करो और खुद उसका पालन नहीं कर पाती है। तो ये मनियारी में जो हाट लगा है, इस हाट में लोगों के द्वारा ना ही दुकानदारों को मास्क देखा गया और ना ही आम पब्लिक में ही देखा गया है। ऐसा क्या मामला देखने को सामने आया? आम पब्लिक में तो एक दो लोग इसका पालन कर रहे हैं, बाकी किसी लोगों को कोरोना की वजह से डर नाम का चीज़ है ही नहीं। ठीक है, इसके लिए तो सरकार को कड़ी एक्शन लेना पड़ेगा ना उनको। ये प्रशासन को भेज के ये भीड़ भड़का को थोड़ा कम किया जाए, टाइम टेबल बनाया जाए इस सब के लिए कि लोग इतने इकट्ठा होकर और भीड़ भड़का लगा के रखते हैं और न किसी के पास मास्क है न किसी तरह। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। ये बताते हुए जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि बेड की भी कोई कमी नहीं है। जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सोमवार को बताया कि जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट में मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में प्रतिदिन 5000 सैंपल कोरोना के जांच किए जा रहे हैं, जिसमें 400 से 450 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग घबराए नहीं, जिले में बेड की भी कोई कमी नहीं है। इसके बीच में जहां पहले SKMCH में 65 बेड थे, उन्हें बढ़ाकर 110 कर दिया गया है और बढ़ते मरीजों की संख्या के मद्देनजर अब उसे भी बढ़ाकर 200 किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कोई अनुपलब्धता की स्थिति नहीं है।
यहाँ पर जो ऑक्सीजन उत्पादक हैं वहाँ पर हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर को और इसके अतिरिक्त GMDIC को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया हुआ है, जिनके माध्यम से हम प्रतिदिन अपडेट हम लोग ले रहे हैं। और सभी अस्पतालों में, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, वहाँ पर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है, उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। रेमडेसिविर को लेकर के जो पेशेंट हैं, पेशेंट वाइज रेमडेसिविर की याचना की जाती है, इंडेंट की जाती है, और इंडेंट के आधार पर रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इसकी निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है, जिनके द्वारा ये सुनिश्चित कराया जाएगा। पिछले एक दिन में थोड़ी समस्या आई थी, जिसको कि अब स्ट्रीमलाइन कर लिया गया है। और जहाँ तक बात है ये बेड्स की, बेड्स SKMCH में भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। इसको भी हम लोगों ने और ऑगमेंट करने का निर्णय लिया है, और पहले 65 बेड से बढ़ाकर 110 बेड किया जा चुका है। इसको और ऑगमेंट करके 200 बेड तक हम लोग ले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोकल हॉस्पिटल में, जो कि DCSC के रूप में विकसित किया गया है, उसमें 60 बेड अभी कार्यरत हैं। इसको भी बढ़ा करके हम लोग 100 बेड तक ले जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसके बावजूद मैं जनता से यही अपील करूंगा, लोगों से यही अपील करूंगा, और मुजफ्फरपुर वासियों से यही अपील करूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उसका पालन करें। यथासंभव कम से कम निकलें। आवश्यकता जब भी निकलें, निश्चित रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइज का निश्चित रूप से प्रयोग करें। कल देर रात काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा मोहल्ले में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए 40 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल यानी शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा से रविवार देर शाम 5 विचाराधीन बंदी भागने का प्रयास किया। इस दौरान 2 बंदी कांटी थाने के सरमसपुर निवासी जुम्मन मियां उर्फ कनकटवा और कर्जा थाने के रिक्सा निवासी अभिषेक कुमार जेल की पहली 4 दीवारी को फांद गया, लेकिन दूसरे दीवार को नहीं फांद सका और पानी में फंस गया। वही 3 बंदी जो भागने की फिराक में थे, वे मौके से अपने बैरक में चुपके से लौट गए। इस बीच शाम करीब 6:30 बजे बंदियों की गिनती शुरू हुई, जिसमें 2 बंदी कम पाए गए। इसके बाद जेल प्रशासन ने खतरे की घंटी बजाई और बंदियों की तलाश शुरू की। इस दौरान कक्षपाल ने अभिषेक और जुम्मन मियां को जेल परिसर से ही पकड़ा। इसके बाद दोनों को जेल में ले गए, जहां उनसे पूछताछ की गई। घटना के संबंध में कालीवाड़ी रोड 3 पोखरिया के निवासी रंजीत मलिक ने बताया कि उन्होंने 2 लड़कों को भागते हुए देखा है, जिनमें से एक ने हाफ पैंट एवं हाफ शर्ट पहनी हुई थी, वहीं दूसरे ने हल्के रंग का शर्ट एवं पैंट पहन रखा था। 2 लड़का के देखे, एगो हाफ पैंट पहन ले, एगो फुल पैंट पहन ले, एगो हाफ शर्ट, एगो उजला शर्ट, काला उजला शर्ट पहन के दोनों पानी में दौड़ रहा था। हम पाकर पर चढ़े देखे तो कहे कि हो सर जल्दी आइए, ये 2 चोर है। प्रशासन आया हुआ था? हाँ, अंदर से प्रशासन को खबर थी पहले से? अंदर से आया है, अंदर से हल्ला करे हैं। हल्ला करने के बाद प्रशासन पूरा खोजा है, न मिला है। तो बाद हम लास्ट में बताया, हो सर यही में दोनों छुपा हुआ है, वही में दोनों मिला, तो मिल गया है उनको। दोनों 2 चोर था, दोनों मिल चुका है। प्रशासन सफल रहा। आपका क्या नाम हुआ? रंजीत मल्लिक जी, कालीवाली रोड 3 पोखरिया। और ये लोग भाग के कहाँ, किसी के घर में घुसे हुए थे? क्या पार्षद साहब के कल्लू के घर में घुसे हुए थे, वहाँ से बरामद किया गया इन लोगों को। वो हल्ला किए तो हम सब देखे तो पकड़वा दिए। रंजीत की दी हुई जानकारी के आधार पर छानबीन की गई तो पुलिस ने उन्हें कीचड़ में छिपे पाया, जिसके बाद दोनों को दबोच कर हिरासत में ले लिया गया। अन्य भागे हुए कैदियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जेल प्रशासन आंतरिक हिस्से में कैदियों की पहचान करके और उनकी गिनती के माध्यम से छानबीन में जुटी हुई है। इधर मामले में पूर्वी SDM कुंदन कुमार ने बताया कि 2 कैदी के भागने की सूचना थी। दोनों को कैंप से ही पकड़ लिया गया है। ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 3 अन्य कैदियों के सहयोग से भागने की कोशिश कर रहे थे। दोनों कैदी को जेल आहते में ही पकड़ लिया गया है। एक का नाम जुम्मन मियां और कनकटवा है और दूसरे का नाम अभिषेक कुमार है। दोनों को पकड़ाने के बाद में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल इस पर जो भी इंक्वायरी होगा वो इंक्वायरी करके जो भी इंटरनल दोषी लोग होंगे उस पर भी कार्रवाई होगी। सर अब तक फरार हुए हैं सर 2 कैदी? नहीं, कोई कैदी, वही तो 4 कैदी का सूचना मिल रहा सर कि 4 कैदी भागे थे। 2 कैदी भागने का प्रयास किए, जिसमें 3 कैदी ने उसको मदद किया। कुल मिलाकर के इस पूरी घटना में 5 लोग इन्वॉल्व थे।
2 जो कैदी भागने में सफल हो गए थे उसको भी जेल के अहाते से ही रिकवर कर लिया गया। ये लोग बेचारा सर इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बाद भी ये कैदी भागने में सफल हुए कैसे? आपको मैंने कहा ना कि जो भी इंटरनल लैप्सेस हैं हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। कल देर रात बैरिया में घर लौट रहे लोजपा नेत्री के पुत्र पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। जिले में चोरों का दहशत जारी है। बेखौफ चोरों ने रविवार की देर रात पेशकार गौतम कुमार के बंद घर को निशाना बनाया है। मेन गेट का ताला खोलकर व अंदर के 2 कमरों में लगे ताले को तोड़कर 2.5 लाख नकदी सहित करीब 35 लाख के सोने के जेवरात समेत 40 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार पेशकार गौतम कुमार परिवार समेत फाकुली स्थित अपने गांव छठ में गए थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर सातपुरा के धनुका टोला स्थित शहरी आवास पहुंचे। वह स्थानीय काजी मोहम्मदपुर थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। घटना के संबंध में गृह स्वामी सह पेशकार गौतम कुमार ने बताया कि 30 अप्रैल को उनके छोटे भाई की शादी होने वाली है। इसे लेकर घर में 2.5 लाख रुपए रखे थे। साथ ही शादी के लिए जेवरात भी खरीद कर ली थी। इसके अलावा परिवार की 5 महिला सदस्यों के गहने करीब 35 लाख रुपए के गहने भी चोरी हो चुके हैं। बीती रात वे अपने गांव में थे। इसकी सूचना पर वे आनन फानन में सातपुरा पहुंचे। घर के अंदर देखा कि अलमारी गोदरेज टूटा हुआ था। सामान भी जमीन पर बिखरा पड़ा था। 2 ताला टूटा हुआ था जो घर में ही फेंका हुआ था। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ये है कि चोरी हो गया है, घर में ताला तोड़कर चोरी हुआ है और हम लोग चले गए हुए थे घर छठ करने और ये सभी कोई साथ में नहीं गए थे, बारी बारी से गए थे। भैया जो गए थे वो सबसे लास्ट में शाम में गए थे। हाँ, क्या नुकसान है? केवल घर में ज्वेलरी ताला तोड़कर ज्वेलरी चोरी किया गया है और उसमें कैश भी था। कितना कैश? करीब 2 लाख के करीब में कैश था। ज्वेलरी करीब 35 लाख का। शादी का घर था, चूँकि 30 तारीख को शादी भी है। अप्रॉक्स 35 लाख के करीब का चोरी हुआ है, चूँकि सभी का गहना चोरी हो गया है। शादी किनका था? छोटे भाई का। क्या नाम उनका? राकेश चंद्र। और यहाँ पर नहीं है, पोस्टेड है दूसरे जगह। वो समस्तीपुर डिवीज़न में है। बैंक में? नहीं, रेलवे में SM है, स्टेशन मास्टर है। तो जानकारी सुबह कैसे मिला आपको? सुबह में यहीं पर घर के लोग ताला चूँकि टूटा हुआ था तो बताएं कि ताला टूटा हुआ है, तो आए सुबह। कब ले गया सामान? हाँ, तो आकर देखे कि लगातार 4 ताला, मतलब नीचे से 3 ताला, एक यहाँ मेन गेट, बाद में सीढ़ी के पास का गेट, तीसरा रूम का गेट और चौथा जब अलमारी तोड़ा गया तो अलमारी का भी ताला, यानी 4 ताला तोड़ा गया है। सीसीटीवी में क्या देख पाए हैं? सीसीटीवी में हम चूँकि देखे नहीं है सही से बाद में, लेकिन पीछे से सब बताए हैं कि पीछे वाले है कैमरा लगा हुआ है जिसमें दिख रहा है। एक आदमी दिख रहा है मुँह बांधे हुए। पुलिस इंक्वायरी वगैरह की? गए थे FIR के लिए, हम ऐसे भी उनसे अति करने गए थे तो आए थे। तो क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र। कोर्ट में है। बड़े कौन कोर्ट में? सिविल कोर्ट शिवहर में हम पोस्टेड हैं। क्या है सिविल कोर्ट में? सिविल कोर्ट में पेशकार हैं। इधर चोरी की शिकायत मिलते ही काजी मोहम्मदपुर की पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन शुरू कर दी है। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि नकदी समेत कई अन्य सामान की चोरी हुई है। लिखित शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चोरी का घटना है, अभी तो मान लीजिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो प्रक्रिया होगा उसमें फिर जो हम लोग समझेंगे। क्या बताया कि लोग कहाँ गए हुए थे? गए थे छठ के अवसर पर घर गए हुए थे। उसके बाद जो है 18 तारीख को घर गए। घर से जो है सुबह में मालूम हुआ कि घर का जो है ताला तोड़ करके जो है सामान ले गया। अब कौन सामान ले गया है ये अभी स्पष्ट नहीं है, हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो जैसा होगा वैसा करेंगे। क्षति नुकसान ज़्यादा बताया जा रहा है? क्षति बता रहा था वो, क्षति तो है लगभग 35-40 लाख की क्षति बता रहे हैं। तो अब इसको मान रहे हैं कि भाई 35 लाख का जो है क्षति हुआ है। क्या कार्रवाई कर रहे थे आगे? कार्रवाई जांच कर रहे हैं, अभी तो हुआ है। इसको जांच करके जो है जो होगा, जांच का जो प्रक्रिया है वो है। कल देर रात काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा मोहल्ले में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए 40 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जिले में बेखौफ बदमाशों ने लोजपा नेत्री के पुत्र पर जानलेवा हमला किया है, जिसमें लोजपा नेत्री के नाबालिग पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को मोतीझील से कपड़ा बदलकर बाइक से बैरिया स्थित घर लौटने के दौरान 2 बाइक पर 5 सवार अपराधियों ने लोजपा नेत्री के नाबालिग पुत्र पर जानलेवा हमला चाकू से कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में लोजपा नेत्री के पुत्र अभिनव कुमार को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं लोजपा नेत्री ने बताया कि इसके पहले भी 2 बार उनके बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना को लेकर लोजपा नेत्री विनीता सिंह ने बताया कि बैरिया बस स्टैंड के सामने उनका महंगा जमीन है, जिस पर शहर की एक राजनेता और शराब माफिया डॉन की नजर आ गई है। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी शाम में ही अय्यापुर थाना पुलिस को दे दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस हालचाल तक जानने नहीं पहुंची है। अपराधियों को पकड़ना तो दूर की बात है। शाम के टाइम कपड़ा लेके हम वापस घर जा रहे थे तो कुंडल वाले बांध पे 2 बाइक सवार 5 आदमी गाड़ी रोक के पहले हमको मारे, उसका फिर चक्कू को मार के वहीं पे हमको छोड़ के वो लोग वहाँ से निकल गए थे। नहीं, सब गमछा मुंह पे बांधे हुए था। पहले से कोई विवाद आप लोगों का? मेरा आपसी बात पहले से तो नहीं है। दिन पहले मेरे बड़े वाले बेटा पे शाम के 6 बजे के लगभग में उस पर दादर बांध से पहले ये पुल है उसके पहले उस पर गोली चली। 2 राउंड उस पर गोली चलाया, लेकिन भगवान का कृपा था कि उसको गोली नहीं लगा, वो भी चला आया बच के। अभी 1 सप्ताह पहले मेरे देवर का बेटा है, उसको दुनिया जहान से भी कोई मतलब नहीं है। प्रभात तारा में वो लड़का जीडी मदर में पढ़ता है। वो गया सुबह मॉर्निंग वॉकिंग में, उस पर स्कॉर्पियो वाला ऐसा मारा कि जैसे कि उसको एकदम मार ही देगा। अब देखिए कल शाम को 7 साढ़े 7 बजे ये मार्केट से लौट रहा था, हेलमेट नहीं लगाए हुए था, इसकी वजह से ये कुंडल वाला बांध के रास्ते से आया। बुलेट से था ही, और 2 बच्चा मेरा गया हुआ था गांव, कल छठ था, इसकी वजह से इसको हम भेजे कि कपड़ा वापस नहीं होता है तो वापस करके देख लो। आया तो मार्केट तक बंद हो चुका था, वापस आ रहा था। वहाँ शायद अभी कौन था, हमको तो किसी से दुश्मनी नहीं है। थोड़ा सा विवाद हमारा ज़मीन का है, बैरिया में बस स्टैंड में हमारा ज़मीन है, उसमें है थोड़ा विवाद चल रहा है। वो मेरे तरफ से नहीं है, विवाद उनके तरफ से है। उनको लगता है, मनोज राय करके नाम है, भगवानपुर के है शायद रहने वाले, नीतू राजा उसका बस चलता है। मुझे उन पे डाउट है, लेकिन पुलिस प्रशासन को बड़ा वाला बउआ पर हुआ था तो हम वहाँ FIR किए थे, उसमें भी कोई कुछ नहीं किए। इसमें भी नगर निगम प्रशासन द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य तेज कर दिया है। जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों में लगातार वृद्धि को देखते हुए कोरोना से बचाव और नियंत्रण को लेकर नगर निगम ने भी कमर कस ली है। सोमवार को जिले के सभी कार्यालयों में निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन कार्य शुरू हो गया है। वहीं सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया, फिलहाल छोटे सैनिटाइजेशन मशीनों से सरकार कार्यालयों को सैनिटाइज किया जा रहा है, पर जल्द ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से शहर के प्रमुख चौक चौराहों और बाजारों को सैनिटाइज किया जाएगा। लगातार वृद्धि हो रही है, इसे बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। सभी स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस कड़ी में आज सभी सरकारी विभागों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाहरणालय स्थित जो सरकारी कार्यालय हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। उक्त कार्य नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में फायर ब्रिगेड की टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शहर के महत्वपूर्ण सार्वजनिक और महत्वपूर्ण स्थलों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।